तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जीआरई के बारे में। जीआरई का थ्योरेटिकल डिस्कशन हो चुका है। इसको हमने लैब परफॉर्म करनी है आज। तो जीआरई परफॉर्म करने से पहले जितने भी यहाँ पर डिवाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं, उन सभी डिवाइसेस के ऊपर हमें फर्स्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने होंगे। तो राउटर नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। राउटर नंबर 1 के ऊपर दो आईपी एड्रेस हैं हमारे पास। गिग 0/0 एक इंटरफेस है हमारे पास। इसके ऊपर आईपी एड्रेस है 12.1.1.1। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और होस्ट नेम का हम R1 नाम रख लेते हैं। इंटरफेस गिग 0/1 और आईपी एड्रेस 12.1.1.1 और उसका सबनेट मास्क 252 और नो शिट। और दूसरा इंटरफेस है गिग 0/0 जो हमारे लैन साइड में कनेक्टेड है। उसका एड्रेस है 14.1.1.1 और सबनेट मास्क अगेन हमारे पास 252 और नो शिट। ये राउटर नंबर 1 के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर हो गए। नाउ राउटर नंबर 2, होस्ट नेम R2 और राउटर नंबर 2 के ऊपर दो इंटरफेस हैं गिग 0/0। यहाँ का जो आईपी एड्रेस है 12.1.1.2 है और सबनेट मास्क भी 252 और नो शट। और एक और इंटरफेस है गिग 0/1 और आईपी एड्रेस 23.1.1.5 और उसका सबनेट मास्क और नो शट। तो राउटर नंबर 2 पे बस दो आईपी हैं। नाउ कम टू दी राउटर नंबर 3। enable configure terminal host name R3 इंटरफेस गिग 0/0 और आईपी एड्रेस 23.1.1.6 255.255.255.252 शट। और एक और इंटरफेस है इसके पास गिग 0/1 और यहाँ जो आईपी एड्रेस है वो है 35.1.1.5 और उसका सबनेट मास्क 252 और नो शिट। ये हो गए तीन हमारे राउटर कॉन्फ़िगर। उसके बाद आता है राउटर नंबर 4। राउटर नंबर 4 के ऊपर भी दो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 0/0 और आईपी एड्रेस 14.1.1.2 252 इंटरफेस 0/1 और आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस हमने राउटर नंबर 4 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। होस्ट नेम R4। राउटर नंबर 5 इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/0 और आईपी एड्रेस 35.1.1.6 शिट। और इंटरफेस गिग 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.5.5 और उसका सबनेट मास्क 0 और नो शिट। अब बचते हैं हमारे पास कॉन्फ़िगर करने के लिए पीसी। इन पीसी के ऊपर भी हम आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 1 सेट पीसी में यहाँ जो आईपी एड्रेस है 192.168.4.1
इसका जो गेटवे रहेगा वो रहेगा 4.4। पीसी नंबर 2, सेट पीसी नेम PC2, और यहाँ पर जो सर आप जब ये PC2 लिख रहे हो तो आप उस पर क्लिक करके कर रहे हो, ये कंसोल पे अपने आप कैसे आ रहा है? हाँ, BPCL। इस पे क्लिक किया है ना मैंने, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। 192.168.5.1 और इसका गेट पे होगा 192.168.5.5। तो जितनी भी डिवाइसेस थी उनके ऊपर सिर्फ अभी हमने आईपी एड्रेस ही कॉन्फ़िगर किए हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं किया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने कहा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, OSPF कॉन्फ़िगर करना है। अब ये जो सर्कल है बेसिकली, ये सर्कल बिलोंग करता है आईएसपी से। किससे? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्कल है, उसका ये एरिया है, हमारा नहीं है। हमारे तो दो राउटर हैं, CE1 और CE2, कस्टमर एज और दूसरा भी कस्टमर एज। हमारे तो ये दो कंप्यूटर्स हैं जो एक साइड पे रखे हैं, एक ब्रांच पे रखे हैं, दूसरे कंप्यूटर दूसरे ब्रांचेस में रखे हैं। इनसे हमने एक राउटर लगाया हुआ है और राउटर से हमने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है। ठीक है, ये हमारा आईएसपी है। तो यहाँ पे भी हमने राउटर लगाया और राउटर से हमने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया। ये सब आईएसपी के राउटर है, ये सब आईएसपी का राउटर है, ये सब आईएसपी है। हमारी जो डिवाइसेज हैं एज ए कस्टमर की, जो डिवाइसेज हैं वो राउटर नंबर 4 है और राउटर नंबर 5 है, और उसका यहाँ पर पूरा नेटवर्क नीचे चल रहा है। ये सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टिविटी करने के लिए हमें आईएसपी का यूज किया गया ताकि हम इंटरनेट लिंक ले सकें। अब आईएसपी अपने एंड पे क्या कॉन्फ़िगर करेगा, ओएसपीएफ लगाएगा या आईआरपी लगाएगा, वट जो भी लगाए वो उसका हेडेक है। हमारा तो काम बस इतना सा है कि हमारे इन राउटर से बाहर जाने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए रास्ता मिल जाए। और हमने ये जो हमारे जो राउटर्स हैं, इनका जो ये वाला इंटरफेस है गिग 0x0, ये कौन सा इंटरफेस होता है? ये है हमारे पास वैन इंटरफेस, राइट। ये भी इंटरफेस हमारा वैन इंटरफेस है। इस वैन इंटरफेस के ऊपर हमें पब्लिक आईपी चाहिए ही होता है, हमें ये पब्लिक आईपी चाहिए। जीआरई फॉर्म करने के लिए हमें दोनों ब्रांचेस के वैन पब्लिक आईपी स्टैटिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि जो आईपी एड्रेस है फिक्स हो। ऐसा ना हो कि आईएसपी कभी आपको ये वाला आईपी देता है 35 का, कभी कुछ और देता है, कभी कुछ और देता है। ऐसा भी सॉल्यूशन होता है जो हम अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं आईएसपी से। तो आईएसपी आपका हमेशा वैन आईपी सबनेट चेंज करता रहता है। जैसे ही आपका मॉडम ऑन ऑफ होगा तो आपको फिर आईपी कुछ और मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपना आईपी को हम फिक्स करा लें तो आईएसपी से हम उसको रिक्वेस्ट करके हम उसको आईपी को फिक्स भी करा सकते हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा चार्ज और लेता है आपसे। तो वीपीएन बनाने के लिए हमें दोनों साइट के ऊपर हमें क्या चाहिए? वैन पब्लिक आईपी चाहिए। नाउ अब ये जो सर्कल है, हमने कहा कि यहाँ पर ओएसपीएफ लगेगा, ये आईएसपी का हेडक है, आईएसपी लगाएगा। लेकिन चूंकि हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए हमें इनके ऊपर ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो राउटर नंबर 1 पे आते हैं और इसके ऊपर हम ओएसपीएफ यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर ओएसपीएफ 10 और नेटवर्क 12.1.1.0 और उसका सबनेट मास्क सर 3। OSPF 10 होगा कि 100 होगा? 1 से लेके 65,535 के बीच नहीं में। नहीं, यहाँ आपने 100 लिखा है ना, प्रोसेस आईडी इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ चलो लिखा है, लेकिन ले तो कुछ भी सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। 100 ले लेते हैं क्योंकि इन केस ऑफ ओएसपीएफ नंबर हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं।
हाँ, नहीं मतलब सर अदरवाइज़ वो प्रोसेस जैसे यहाँ तो गिवन है तो हम वो डाल हाँ डाल सकते हैं ना? एग्जैक्टली। मेरा क्वेश्चन वही था। हाँ। हाँ जी हाँ जी, गिवन है तो वही यूज करना चाहिए। हाँ, अगर EIGRP होता तो फिर तो मैंडेटरी था कि सभी राउटर पे हम सेम नंबर रखें। अच्छा, उस पे ठीक है। तो किसी भी राउटर पे कोई सा भी नंबर रखा जा सकता है, और जो गिवन है तो बेटर इज दैट कि वही उसी का यूज किया जाए। नाउ राउटर OSPF 100 और उसके बाद NETWORK नेटवर्क 12.1.1.0, और उसका जो सबनेट मास्क है वो वाइल्ड कार्ड मास्क ये हो गया, और एरिया 0। एक नेटवर्क हमने पब्लिश किया। दूसरा नेटवर्क है राउटर 1 के पास 14 का 0.0.0.3 AREA एरिया 0। ये दूसरा नेटवर्क हमने पब्लिश कर दिया। नाउ राउटर नंबर 2 पर आते हैं, और यहाँ पर भी हमने लिखा है राउटर OSPF 100 और नेटवर्क 12.1.1.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 3 और AREA एरिया 0। एक नेटवर्क और है राउटर नंबर 2 के पास 23.1.1.4 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क और AREA एरिया 0। राउटर नंबर 3 पे आते हैं, राउटर OSPF 100 नेटवर्क 23.1.1.4 वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 0, और एक नेटवर्क और है 35.1.1.4 और वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 0। तो ये ISP एंड हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये जो राउटर है हमारे पास, राउटर नंबर 4 और राउटर नंबर 5, इनके ऊपर IP तो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, बट इनको बाहर जाने के लिए एक रूट चाहिए। कौन सा रूट चाहिए? आपके जो क्लाइंट राउटर हैं वो जब भी ISP के पास जाते हैं तो कौन सा रूट यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं? डिफॉल्ट राउट। जब भी आपका राउटर ISP से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर आप ऑलवेज डिफॉल्ट राउट लिखते हो, और डिफॉल्ट राउट का मतलब होता है कि आपका राउटर या आपका नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकता है ऑल दी IP एड्रेस, किसी भी IP से कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर राउटर नंबर 4 और राउटर नंबर 5 से एक डिफॉल्ट राउट अप्लाई करना है टूवर्ड्स द ISP। तो हमने यहाँ लिखा IP राउट 0.0.0.0 और नेक्स्ट ऑफ IP 14.1.1.1। ऐसे ही राउटर नंबर 5 से भी एक हमें डिफॉल्ट राउट लिखना है, IP राउट और उसका नेक्स्ट ऑफ IP 34.1.1.35.1.1.1.5। ठीक हो गया, ये हमने रूट लिख दिए। अब इतना करने के बाद ये हमारा राउटर कौन सा है? होस्ट नेम R5। इतना करने के बाद दोनों दोनों साइड के वैन पब्लिक IP हमारे दोनों राउटर से पिंग होने चाहिए, यानी कि राउटर नंबर 4 से बैठ के अगर हम पिंग करते हैं दूसरे ब्रांच के पब्लिक IP एड्रेस को 35.1.1.6, तो इससे हमें रीचेबिलिटी मिलनी चाहिए। यस, हमें रीचेबिलिटी इससे मिल रही है राउटर नंबर 4 से। यहाँ से बैठ के हम इस IP को पिंग कर पा रहे हैं, और रिवर्स यहाँ से बैठ के हमें इस IP से रीचेबिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वैन पब्लिक IP एड्रेस ऑलवेज रीचेबल होते हैं। उनकी रीचेबिलिटी के लिए राउटिंग का जो पार्ट होता है वो ISP हैंडल करता है। 14.1.1.2 तो ये IP भी रीचेबल है। तो राउटर टू राउटर दोनों ब्रांचेस के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हमारा पर्पस ये है कि जो पीसी नंबर 1 और जो पीसी नंबर 2 है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। हम इन दोनों पीसीस को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 को। तो अब पीसी नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट। जब ये मशीन यहाँ से निकल के हमारे राउटर से निकल के जब राउटर नंबर 1 के ऊपर आएगी तो क्या होगा, आईएसपी कहेगा कि तुम्हारा तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तुम्हें बाहर कैसे जाने दिया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम N80 नेट अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी में बन के चला जाएगा। हमारा आईपी एड्रेस हो जाएगा राइट नाउ 14.1.1.2। आईएसपी कहेगा कि कहाँ जाना चाहते हो, आपने कहा कि मेरे को 5.1 से बात करनी है। तो राउटर कहेगा कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो वो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, क्या एड्रेस है, प्राइवेट। जहां आप जाना चाहते हो उसका आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट। तो कोई भी ट्रैफिक हमारा प्राइवेट आईपी पे नहीं जा सकता। किसके थ्रू, वाया आईएसपी के थ्रू या इंटरनेट क्लाउड के थ्रू। इंटरनेट क्लाउड के ऊपर पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी ही कनेक्टिविटी हो सकती है बस। प्राइवेट टू पब्लिक हम कम्युनिकेट करना चाहें या पब्लिक टू हम प्राइवेट कम्युनिकेट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है वाया इंटरनेट क्लाउड। जीआरई की बात करते हैं तो जीआरई क्या है, वीपीएन है। ये क्या है, वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वीपीएन का जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि आप दो प्राइवेट नेटवर्क आईडी को कम्युनिकेट करा सको ओवर द इंटरनेट। दो प्राइवेट एनआईडी हैं, इधर 4.1 इधर 5.1, 192.168.5.1। आप चाहते हैं कि आपके दोनों प्राइवेट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट हो जाएं ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट है आपका, तो बाय डिफॉल्ट तो कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। लेकिन जब हम वीपीएन बना देंगे इन दोनों राउटर्स के बीच में जो हमारे ही ब्रांच के राउटर्स हैं तो हमारा ट्रैफिक वाया वीपीएन के थ्रू होता हुआ ऐसे होता हुआ हमारे दूसरे ब्रांच पे चला जाएगा। और ये जो वीपीएन बनेगा ये क्या है, लॉजिकल है, कोई फिजिकल हमने वायर नहीं लगा रखा राउटर नंबर 4 से लेकर राउटर नंबर 5 के बीच में। और लगा भी नहीं सकते हैं, ये फिजिबल भी नहीं है क्योंकि एक ब्रांच आपकी दिल्ली में, एक आपकी मुंबई में, एक जापान में, एक कहीं और है। तो फिजिबल नहीं है कि आप इतना लंबा वायर आईएसपी से ले सकें। और लेंगे भी तो फिर वो लीज लाइन कहलाती है और जो काफी कॉस्टली होती है। तो ये ओवर द इंटरनेट है कि हमने नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन लिया है आईएसपी से, एक बैंडविड्थ हमने ले ली है कि 100 एमपीएस 200 एमपीएस जो भी आप लेना चाहते हो। और उसी का यूज करके आप दोनों ब्रांचेस के बीच में टनल बनाएंगे। और टनल बनाने का बेनिफिट ये होगा कि आप अपने प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क डायरेक्टली कम्युनिकेट करा सकते हैं। अगर मैं इस पीसी नंबर 1 पे आता हूं और पीसी नंबर 1 से बैठ के अपने दूसरे कंप्यूटर को पिंग करता हूं जो दूसरी ब्रांच में लगा है 192.168.5.1, तो मेरी कनेक्टिविटी यहाँ तक नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें राउटर नंबर 4 और राउटर नंबर 5 के बीच में वीपीएन हमने क्रिएट करना है। वीपीएन क्रिएट करने के लिए आपने कॉन्फ़िग पे आना है और आपने लिखना है इंटरफेस टनल 1 और आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यहाँ पर हमने लिखा है कि टनल 1 का आईपी एड्रेस आपने क्या देना है, 172.16.17.1 और उसका सबनेट मास्क। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे टनल सोर्स, कि जब आप टनल बनाएंगे तो आपका सोर्स आईपी क्या होगा। तो हमारा जो सोर्स आईपी होगा वो पब्लिक आईपी होगा, हम इस पब्लिक आईपी को लेकर जाएंगे, ये हमारा सोर्स आईपी है।
एंटर, और जो टनल डेस्टिनेशन है वो हमारे रिमोट साइट का पब्लिक आईपी होगा 35.1.1.6। ऐसे ही सेम कमांड राउटर नंबर 5 के ऊपर भी अप्लाई की जाएगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस टनल 1, और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस यहाँ मेंशन है, क्या डालना है हमने 172.16.17.2 और उसका सबनेट मास्क टनल सोर्स अपना पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि हम राउटर नंबर 5 के ऊपर हैं, और जो टनल डेस्टिनेशन है वो हमारे दूसरे ब्रांच का पब्लिक आईपी एड्रेस। ये हमने टनल फॉर्म कर दी, टनल अप आ गई है, मैसेज आ गया है कि हमारी टनल अप आ गई है। अगर हम कमांड चलाना चाहें देखने के लिए तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के अंदर भी हमें नजर आ जाएगा कि हमने जो टनल 1 बनाई थी उसका आईपी एड्रेस क्या है, और वो टनल हमारी क्या है, अप और अप है, टनल हमारी अप है। यह एक दूसरी कमांड है शो इंटरफेस टनल 1, इससे भी हम देख सकते हैं। तो ये बताती है कमांड कि हमारी जो टनल है वो अप है, और टनल का जो एड्रेस है वो ये है, टनल का सोर्स आईपी एड्रेस ये है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है, और यहाँ पर टनल का जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो जीआरई ओवर आईपी चल रहा है। तो अगर मैं अब इस पीसी से पिंग करता हूँ अपने दूसरे ब्रांच के कंप्यूटर को, तो मुझे अभी भी रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, जरा फोकस करते हैं। इस मशीन से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को यहाँ पर जाना है, तो उसकी रिक्वेस्ट हमारी किस पे आई होगी, राउटर नंबर 4 के पास आई होगी। तो राउटर नंबर 4 क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप करेगा, शो आईपी राउट देखेगा, क्या मेरे पास 192 पे जाने का कोई रास्ता है। तो इसकी टेबल में जब इसने देखा राउटर नंबर 4 ने, तो इसकी टेबल के अंदर कहीं पर भी 192.168.5.0 पे जाने का कोई रास्ता यहाँ पर राउटिंग टेबल में नहीं लिखा। कहता कोई बात नहीं, हाँ मेरे पास डिफॉल्ट राउट है, मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को वो यहाँ पर ड्रॉप कर देगा 14.1.1.1 के ऊपर। रिक्वेस्ट यहाँ पर आ जाएगी राउटर नंबर 4 के ऊपर, राउटर नंबर 1 पे आ जाएगी। राउटर नंबर 1 अगेन अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप करेगा। तो राउटर नंबर 1 पे अगर हम आते हैं और चेक करते हैं शो आईपी राउट, तो इसके पास भी 192 की एंट्री नहीं है, इसके पास भी कहीं पर भी 192 की एंट्री नहीं है। तो राउटर नंबर 1 आपको फिर कैसे लेके जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आईएसपी के राउटर पे कभी भी प्राइवेट आईपी की एंट्री यहाँ पर मिलेगी ही नहीं आपको, ठीक है। तो अभी भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा जो राउटर नंबर 4 से बैठ के जो राउटर नंबर 5 के बीच में हमने टनल बनाई है, अगर यहाँ से बैठ के हम इस आईपी को अगर हम पिंग कर पा रहे हैं, इस आईपी को, तो हमारा कुछ काम हो सकता है। देखें, अगर हमने राउटर नंबर 4 पे आए और हमने पिंग किया 172.16.17.2, अगर ये आईपी रीचेबल है, हाँ रीचेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, राउटर 4 से हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक पीसी का हमारे राउटर नंबर 4 पे आया, तो राउटर नंबर 4 की राउटिंग टेबल के अंदर इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर इसका ट्रैफिक को हम मोल्ड कर दें, डेस्टिनेशन का आईपी ये बना के, सॉरी नेक्स्ट होप आईपी ये बना के, तो हमारा ट्रैफिक ऊपर ना जाके फिर कहाँ जाएगा, इस आईपी के पास चला जाएगा, यानी कि ब्रांच नंबर 2 पे चला जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, राउटर नंबर 4 से इस नेटवर्क आईडी के लिए 5.1 के लिए एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है। देखिए कैसे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट ROUTE राउट, मुझे कम्युनिकेट कराना है 192.168.5.0 से, और जिसका सबनेट मास्क ये है, और उसका जो नेक्स्ट ऑफ आईपी है वो क्या आएगा, वो हमारे टनल का आईपी एड्रेस आएगा 172.16.17.2, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही सेम कंडीशन इस राउटर नंबर 5 के साथ भी है। ये भी राउटर नंबर 3 पर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो हम चाहते हैं कि राउटर नंबर 3 पर रिक्वेस्ट ना भेज के उसका ट्रैफिक वो इस 17.1 के ऊपर भेज दे स्पेसिफिक नेटवर्क आईडी के लिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट
192.168.4.0 और उसका सबनेट मास्क और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ आईपी 172.16.17.1 ये हमने काम किया। राउटर नंबर 4 पे आते हैं और चेक करते हैं इसकी राउटिंग टेबल शो आईपी राउट। अब देखें अब क्या होने वाला है। अब जब हमारा पीसी नंबर 1 क्या करेगा, पिंग करना चाहेगा इस अपने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को, तो इस पीसी की रिक्वेस्ट निकल के हमारे राउटर नंबर 4 पे आएगी। ये हमारा ही राउटर एक ब्रांच का। राउटर नंबर 4 क्या करेगा, राउटिंग टेबल का लुकअप करेगा। ये देखेगा क्या 5.0 पे जाने के लिए क्या मेरे पास कुछ यहाँ पर राउटिंग टेबल में कुछ लिखा है। देखेगा देखेगा देखेगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ 192.168 कोई कहता नहीं, ये तो 4.0 4.0 4. हाँ कहता हाँ ये है ना 5.0। कहता है मेरे पास हाँ डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रास्ता है, तो मुझे ड्रॉप करनी है रिक्वेस्ट कहाँ पर 172.16.17.2 पे। यानी कि जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पर आएगा तो इस ट्रैफिक को वो इस साइड में यहाँ पर ले आएगा, इस टनल के आईपी के पास ले जाएगा। अब ये जो आईपी एड्रेस है वो राउटर नंबर 5 का है। जब राउटर नंबर 5 पर ट्रैफिक आ गया तो फिर तो वो डेस्टिनेशन हमें रीच हो ही जाएगा। तो अगर मैं अब पीसी नंबर 1 से पिंग करता हूँ जो अभी तक पिंग नहीं हो रहा था, तो अब मुझे यहाँ पर रिप्लाई मिलना शुरू हो गया। ऐसे ही पीसी नंबर 2 से भी हम देखेंगे कि हमारा रिप्लाई 192.168.4.1 से मिलना शुरू हो जाएगा। जब ट्रैफिक हमारा राउटर नंबर 5 के पास आएगा तो राउटर नंबर 5 अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप करेगा। तो राउटर नंबर 5 की राउटिंग टेबल के अंदर डेस्टिनेशन की जो नेटवर्क आईडी है कौन सी 4.0 ये रही, उसकी एंट्री उसको मिलेगी और देखेगा कि इस नेटवर्क आईडी पे जाने के लिए मुझे ड्रॉप कहाँ पर करना है रिक्वेस्ट को, तो इस पे आके वो रिक्वेस्ट कर देगा। यानी कि राउटर नंबर 4 पर ट्रैफिक आ गया और फिर वो डेस्टिनेशन रीच हो जाएगा। तो जीआरई टनल या कोई भी टनल जब हम बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं कि दो प्राइवेट नेटवर्क आईडी को हम कम्युनिकेट कर सकें ओवर द इंटरनेट। अदरवाइज दो प्राइवेट नेटवर्क आईडी ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर किसी का कोई डाउट? जी भाई हरिंदर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? हम्म। नाउ हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक।